अगर आप ये सोचते हैं कि दूध से पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है तो आप गलत हैं। एज ए पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड देंगे। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये इतना इन्फॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे फूड आइटम शेयर करने जा रहा हूं जो हम डे टू डे बेसिस पे अपने खाने के अंदर हम उसे यूज करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, बट दे आर नॉट गुड, बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं इसके अंदर आपको स्पष्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 है वो हमारे पास रहते हैं फ्रूट जूसेस। देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये है ऑरेंज का जूस। ऐसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में है एप्पल का जूस। अब यहाँ होता क्या है कि यदि हम इसको कंपेयर करें, ये ऑरेंज जूस और ये मेरे पास में ऑरेंज, इसी तरह से यहाँ मेरे पास में है एप्पल का जूस निकाला हुआ और ये है एप्पल। यहाँ अंतर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी फ्रूट से उसका जूस निकाल लेते हैं, जैसे सेब से आपने उसका जूस बनाया या संतरे से आपने उसका जूस बनाया, अब होता क्या है कि जो असली ताकत थी फ्रूट की, जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स, वो फाइबर्स बाहर रह जाते हैं। देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की हेल्थ का यदि पता करना है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़े हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कितना हेल्दी है, तो आप हमेशा ये देखें कि उसकी आंतों की हेल्थ कैसी है, यस इंटेस्टाइनल हेल्थ कैसी है। अब यहाँ पर जब आप बच्चे को फ्रूट खिलाते हैं तो उसमें फाइबर्स होते हैं जो बच्चे की बॉडी में जाते हैं और उसकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इससे जूस निकाल लिया, अब आपने क्या करा कि इस फल का सत्यानाश कर दिया। यस, इसके जितने फाइबर कंटेंट थे वो बाहर रह गए हैं। और ये जूस जो है, अब इसकी खासियत क्या है कि ये ना तो बच्चे के ब्रेन के लिए अच्छा है, ना बच्चे की आंतों के लिए अच्छा है। अगर ये अच्छा है तो किस चीज के लिए है? जीभ के लिए। अब बच्चा क्या इस चीज को पसंद करता है, आप खुद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप बच्चे को जब फल खिलाते हो तो वो फल को एक्सेप्ट करता है या फिर जूस को एक्सेप्ट करता है, आप मुझे बताइएगा। अब जैसे विटामिन सी है, इसके अंदर फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन जैसे ही आपने जो संतरा है जिसमें विटामिन सी है, जैसे ही आपने इससे जूस निकाला है, अब इसके फाइबर कंटेंट जो है वो बाहर रह गए। अब बच्चा जो है उसे जीभ के हिसाब से उसे शुगर मिल रही है। हमें जो जूस बाहर मिलते हैं उनमें तो बहुत एडेड शुगर रहता है। तो होता क्या है कि जब वो आप बच्चे को पिलाते हो तो उसे वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके नुकसान जैसे मैंने आपको बताया, आंतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ये शुगर कंटेंट बॉडी के अंदर जाता है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एकदम शुगर के लेवल को बढ़ाएगा और ब्रेन को एकदम से हिला के रख देगा। कुछ बच्चे जो शुगर के लिए सेंसिटिव होते हैं, हर बच्चा नहीं, कुछ बच्चे जो शुगर के लिए सेंसिटिव होते हैं, जिनके अंदर की इंसुलिन एकदम से रश करता है, जैसे ही आप जूस पी रहे हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट है, जैसे ही वो लेंगे एकदम से इंसुलिन भागेगा, वो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आप बच्चे को बजाय कि उसे जूस दें, उसकी बजाय कि आप उसे फलों की आदत डालें। यहाँ मेरे से कई बार पूछा जाता है कि 100% फ्रूट जूस दें तो वो कैसा रहेगा। देखिए 12 महीने से पहले, 1 साल से पहले बच्चे के लिए जूस बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पर 1 साल से पहले बच्चे के ड्रिंक के नाम पे 2 ही चीजें, दूध है और पानी। 6 महीने के बाद आप वाटर जो है वो उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो वहां तक क्या है कि हमारे को बच्चे को दूध देना है। 1 साल के बाद इनकी कुछ गाइडलाइन है कि आप, मेरा एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि इतना जूस देना है। लेकिन मैं पर्सनल आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जूसेस का उपयोग ओकेजनल, कभी महीने 20 दिन में आप दे दिया है, एज ए ट्रीट उसे दे दिया है, देन इट्स ओके। अदरवाइज आप हमेशा याद रखिए कि बच्चे को हमेशा फ्रूट्स की आदत डालिए, उसकी बॉडी में फाइबर्स जाने चाहिए। तो ये मेरी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मिल्क। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, आपको एक अभी घटना बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव मुझसे मिले थे, तो वो जो मदर थी उन्होंने मेरे से कहा कि वैसे तो मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ये जो दूध के खिलाफ जाते हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनसे कहा कि दूध से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूध से मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जिस मात्रा में हम बच्चे के साथ में इसे यूज करते हैं, जितना उसे पिलाया जाता है पर डे, वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? आप सुबह से शाम तक, रात तक बच्चे को 3-3, 4-4, 5-5 बार दूध देते हैं, दूध के अंदर चीनी मिला के देते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स जो बाहर मिल रही हैं वो मिला के देते हैं, उसके बाद बच्चा जो अदर फूड्स हैं वो नहीं लेता है। यहाँ पर दूसरी गलती क्या है कि शायद हमारा ट्रेडिशन जिस तरह से आ रहा है पीढ़ियां दर पीढ़ियां, तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ने यदि दूध पी लिया है तो इसका मतलब उसकी डाइट में उसे सब कुछ मिल गया। आप कभी आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आप देखिएगा, एक बार मना करके तो देखिए, वो हंसेंगे कि किस व्यक्ति ने मना कर दिया, दूध कैसे मना कर दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे इसका एक सही मात्रा में यूज के लिए कह रहा हूँ, सही मात्रा में। अगर आप ये सोचते हैं कि दूध से पूरा न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है तो आप गलत हैं। यहाँ बच्चे एनीमिक हो रहे हैं, बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, बच्चों को और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है। आप जब चीनी मिला करके देते हैं, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है,
इसमें फाइबर्स नहीं है, बच्चे को कॉन्स्टिपेटेड, हाईली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं बच्चे। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि दूध को बहुत ओवररेटेड किया हुआ है। दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही मात्रा में दीजिए। कितना देना, इससे रिलेटेड मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, उनको आप देखिए। इसके अलावा यदि आपका बच्चा 1 साल से पहले का है तो आप हमेशा याद रखिए कि उसे जानवरों का दूध नहीं देना है। माँ का दूध प्रमोट कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारा बच्चा माँ का दूध लेगा। 1 साल से 2 साल के बीच जो बच्चा, जब हम यहाँ पर कहते हैं कि आप काऊ मिल्क अलाउड है, और ऐसे में कौन सा काऊ मिल्क जिसमें फुल फैट है, यस वो फैट से पूरा, उसमें से फैट को निकाला नहीं गया, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स अब आप उसकी डाइट में धीरे धीरे जैसे फैट की मात्रा कम होती जाती है, वो मिल्क जो है वो आप उसकी डाइट में यूज कीजिए। तो याद रखिए, फिर बता रहा हूँ, दूध में खराबी नहीं है। इसको जिस तरीके से आप दे रहे हैं, जितनी मात्रा में दे रहे हैं, जितनी बार दे रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा, जो भी मदर्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं, कि आप अपने बच्चे को कितनी बार पिलाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, और उसके बाद कि आपका बच्चा दूसरे फूड आइटम एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आदत पड़ती है, लत पड़ती है, याद रखिएगा। इसके बाद में मेरे पास जो मेरी लिस्ट है, इसके अंदर मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बता देता हूँ। ये है चाय और ये है कॉफी। हमारे इंडियन डाइट के अंदर मैंने जहाँ देखा, बच्चों को बहुत अर्ली एज के अंदर हम लोग उसे चाय और कॉफी की आदत डाल देते हैं। मैंने घरों के अंदर खूब देखा है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उसके साथ में हम उसे क्या करते हैं, चाय पिलाना चालू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ। चाय के अंदर, चाय में कैफीन है। यस, चाय है या फिर कॉफी है, इनके अंदर क्या है, कैफीन है। अब जो कैफीन है ना, ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ब्रेन स्टिमुलेंट की तरह। जो बढ़ता बच्चा है उसके नर्वस सिस्टम पे एक अफेक्ट डालता है। किस तरह से अफेक्ट डालता है, एंग्जाइटी लेकर के आता है। आप लोगों ने तो देखा होगा ना, जब सुस्ती आती है, चलो चाय लेकर के आ जाओ, कॉफी ले आओ, एकदम ब्रेन जाग जाता है। अब बच्चे का जो है वो एक एंग्जाइटी लेवल आता है। दूसरा, बच्चे के आपको पता है कि उनका स्लीप ज़्यादा रहता है। ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चे को चाय या कॉफी दी जाती है तो उनका स्लीप कम रहता है, और हमारी बॉडी हमेशा अपने आप को रिपेयर कब करती है, नींद के दौरान करती है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चों की स्लीप कम हो रही है तो उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए याद रखिए, 14 साल से पहले, स्पेशली 14 ईयर से पहले, हमें बच्चों के लिए चाय और कॉफी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो चाय है, इसमें टैनिन्स रहते हैं। टैनिन्स जो क्या है, ये क्या करते हैं, ये आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, और इसलिए बच्चे में एनीमिया का कारण बनते हैं। तीसरा एक इल इफेक्ट बताता हूँ। चाय को आपने देखा होगा कि डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। जो कैफीन है उसका क्या है, एक और वर्क है डायूरेटिक की तरह से। आपने देखा पेशाब ज़्यादा आता है उससे। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे को चाय की मात्रा ज़्यादा दी जा रही है, कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा दी जा रही है, उसकी बॉडी में कैफीन ज़्यादा जा रहा है, तो पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा आता है, और यहाँ पर बच्चा जो रहता है उसको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो मेरी ओपिनियन के अंदर नो टी नो कॉफ़ी। आप कमेंट्स में बताइएगा आपके बच्चे पीते हैं या नहीं पीते हैं, और अगर घर में क्या कोई ऐसा मेंबर है जो मोटिवेट करता है कि जी लीजिए, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए। चलिए, इसी लिस्ट के अंदर मैं अब आपके साथ जो एक फूड आइटम शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत कॉमनली हमारे घरों के अंदर एज ए ब्रेकफास्ट दिया जाता है। मैंने खूब देखा है इसको, और ऐसी स्थिति के अंदर जब मुझे बहुत बुरा लगता है कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपरली कोई न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट लेस है, लेकिन कैलोरी डेंस है, जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। और ये रहते हैं टोस्ट। यस, आप खुद बताइएगा मुझे कि आपके घर में इसका यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आप लोग खुद भी ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड स्पेशली किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, चाय और टोस्ट। यस, ये हमारे ब्रेकफास्ट का बहुत कॉमन है। मैंने चाय के अवगुण आपको बता दिया। आप बच्चे को चाय पिला रहे हैं, उसके साथ आप उसे टोस्ट दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कितना बड़ा ब्लंडर हो रखा है। जो हमारे वो एक मुहावरा है ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो आपने चाय दी, ऊपर से उसके साथ क्या दिया, टोस्ट और दे दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अपना पिछला वीडियो बिस्किट्स पे बनाया था, आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। किस चीज से बनाए जाते हैं, मैदा से। क्या होती है मैदा, मैदा होता है कि जब आप गेहूं के सारी चीजें निकाल लेते हैं ना, उसके सारे फाइबर्स हैं, उसके प्रोटीन है, उसके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उसको सारे को बाहर निकाल लिया है। अब जो चीज कचरा बचता है ना, दैट इज नॉन एज मैदा, उसे हम मैदा बोलते हैं। दैट इज की एनरिच्ड व्हीट फ्लोर, और उससे क्या बनाए जाते हैं, उससे बिस्किट्स बनाए जाते हैं, उससे आपके टोस्ट का निर्माण होता है। क्यों होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बताता हूँ। इससे कंपनीज को बहुत फायदा होता है, इनकी लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान जिसे आप फायदे के रूप में देख सकते हो, बच्चे को टेस्ट, इनका ये टेस्टी होते हैं।
क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो निकल गए, टेस्टी होते हैं। अब टेस्टी होते हैं तो बच्चा बार बार डिमांड करता है। अब पेरेंट्स तो ये सोच रहे थे कि वाह मेरा बच्चा खाने लग गया, अब उन्हें ये नहीं पता कि वो खा क्या रहा है। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, क्या ये उसकी हेल्थ के लिए सही है, क्योंकि बच्चा तो नहीं जानता हेल्थ क्या होती है, उसे नहीं पता हेल्थ क्या है, हेल्दी फूड क्या वो भी नहीं पता। दिस इज द जॉब ऑफ पेरेंट्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा तो कहेगा कि लाओ, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा, हाँ आपको मैं एक शेयर करता हूँ, मैं बहुत बार जब पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आप क्यों खिला रहे हैं, ऐसी भी बहुत सी चीजें क्यों देते हैं बच्चे को, तो उनका एक बहुत फनी सा रिप्लाई आता है, बहुत फनी रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये बोलते हैं कि बच्चा कुछ खाता ही नहीं है तो हमें लगता है चलो ये तो खा रहा है यही खिला दे। तो ये बहुत फनी सा रिप्लाई है कि आपका बच्चा इसीलिए, इसको दूसरे एंगल से देखिए, आपका बच्चा इसीलिए कुछ नहीं खा रहा था, उसे पता था कि मैं नहीं खाऊंगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उसके बाद मेरी मम्मी से रहा नहीं जाएगा और वो मुझे वो चीज ले आएगी जो मेरे को जीभ को पसंद है। वो यही चाहता था, इसलिए वो खा नहीं रहा था और उसकी बात पूरी हो गई। अब ये बात उसके मैसेज जो है उसके ब्रेन में पहुंच गया, इस मैसेज को कट करना पड़ेगा। मेरा बच्चा क्या खाएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी, मदर डिसाइड करेगी, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, बच्चा डिसाइड करेगा खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा और कितना खाऊंगा। अगर आपने कहा कि उसकी ये फ्रूट है चलिए ये खा लीजिए, ये एप्पल है इसे खाइए, बच्चा कहता नहीं खाऊंगा, उसे पता है कि मैं 2-4 घंटे नहीं खाऊंगा तो मम्मी इसका जूस बना के देगी। अगर आपने उसे नहीं दिया आज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नहीं दिया, 1 दिन 2 दिन में उसके दिमाग में आ जाएगा, वो मैसेज चला जाएगा कि अब वो चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो उसके बाद वो खाएगा। आप पेशेंस तो रखिए। तो इसलिए हमेशा ऐसी चीज जो जीभ को अच्छी लग रही है लेकिन हेल्दी नहीं है, जिसमें कैलोरीज तो हैं लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज हैं, ऐसी चीजों से बच्चे को बचाइए, उसे दूर कीजिए, उसके खाने में बिल्कुल मत रखिए। आपने 1-2 बार रख दी तो फिर यही साइकिल जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये नहीं देने हैं। बाहर से जितने भी ज़्यादातर डब्बा बंद चीज़ें जो मिल रही हैं वो ज़्यादातर अनहेल्दी हैं, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो टोस्ट हैं, चाहे आपके पास चिप्स के पैकेट हैं, चाहे नमकीन हैं, चाहे कुरकुरे हैं, और बच्चे इनको पसंद करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइएगा इसका कितना यूज किया जाता है आपके घर में। ठीक है, तो चाय और टोस्ट पे मैंने आपसे बात करी है, हाईली प्रोसेस्ड है। यस, मैंने आपसे बताया कि आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद ही इसको बनाया जाता है, जिसमें से विटामिन मिनरल सब निकल गए हैं। अब जो लास्ट 5वां जो मैं आपके साथ फूड आइटम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आजकल मैंने देखा कि बच्चे अपने ड्रिंक्स के अंदर बहुत ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स में ले रहे हैं, एंड दिस इज सोडा। यस, एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत चल रही हैं, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा बच्चों को, और उनकी क्रेविंग भी देखी। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इसके अंदर अगेन ये एम्प्टी कैलोरीज हैं, एडेड शुगर का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक बच्चों के अंदर मोटापे का एक बड़ा कारण है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। और चाइल्डहुड ओबेसिटी के बाद ओबेसिटी से होने वाले जितने भी नुकसान हैं उन सब के लिए ये चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। यहाँ फ़ायदा केवल किसको होता है, जीभ को होता है। तो इसलिए एज ए पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड देंगे, जीभ के स्वाद वाला ऐसा फूड नहीं देंगे जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो जो सोडा है इसके ऊपर मैं अपना जो कंप्लीट एक वीडियो लेकर के आऊँगा, इसलिए आज इसके बारे में मैंने बहुत ब्रीफ करा है, लेकिन नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो मैं सोडा के ऊपर कंप्लीट लेकर के आऊँगा। इसके जितने नुकसान है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड यदि आपके घर में फ्रिज में ये बॉटल है सोडा की तो उसे हटाइए, बाहर फेंकिए, और बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। चाहे बच्चा जिद करे 1 बार 2 बार 4 बार, बच्चे इतने ही ध्यान रखते हैं, बस उसके बाद वो भूल जाते हैं। आप उनकी जिद पूरी करते हैं तो उसके बाद वो साइकिल बनने लग जाता है। तो यहाँ आज मैंने आपके साथ ये 5 फूड आइटम शेयर करे। मैंने आपके साथ शेयर किया कि बच्चों को जूस नहीं देना है, उसकी बजाय आप प्रमोट कीजिए उनको फ्रूट के लिए, जिस फ्रूट का आप जूस बना रहे हैं वो फ्रूट खिलाइए। सेकंड, मैंने आपके साथ शेयर करा था मिल्क के लिए क्यों नहीं देना है, ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नहीं देना ऐसा नहीं है, लेकिन सही मात्रा देनी है। और ये भी शेयर करा कि कौन सा देना है, 12 महीने से पहले, 1 से 2 साल, और उसके बाद में। उसके बाद मैंने आपके साथ चाय एंड कॉफ़ी को शेयर किया, कैफीन के नुकसान बताए, डायूरेटिक वाली बात बताई है, आप इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपके साथ में शेयर करा है, कैफीन के बाद शेयर करा टोस्ट को। यस, टोस्ट के बारे में अच्छी मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। एंड लास्ट में सोडा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। आप मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, और जो आपके इसके बारे में सुझाव हैं वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हर पेरेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। फटाफट जितने कमेंट्स आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हाँ, एक बात और, आप जब ये चैनल को सब्सक्राइब का वाला बटन दबा रहे हैं तो उसके साथ में ऑल का, जैसे आप ये जो बेल आ रही है, बेल को प्रेस करते ही ऑल लिखा हुआ आएगा, उस ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे जितने भी वीडियोज उनके नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।